हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इंसान के अंदर अथाह बल, बुद्धिमत्ता, धैर्य और संघर्ष करने की क्षमता है। बात सिर्फ इस बात की है कि हम किस तरह से खुद को विकट परिस्थितियों के लिए तैयार किए हैं, या किस तरह से हम विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए सजग हैं, तैयार हैं और चेतनशील हैं। आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि हम कैसे जीवन बिताएं कि संघर्षों से न घबराएं, संघर्षों के लिए तैयार रहें, जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करें, क्योंकि हम संघर्षों से गुजरने के लिए ही बने हैं। ये हमारा स्वभाव है। एक व्यक्ति बंदी रहकर भी उतना ही आज़ाद रह सकता है। कोई उसे हमेशा के लिए बंदी नहीं बना सकता। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, संत पौलुस, कई ऐसे लोग हुए जो जेल में रहकर भी महान कार्य किए। पास्का का 7वां सप्ताह 4 जून 2022 शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक तथा 30 और 31। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 25 तक। आज के पहले पाठ में हम संत पौलुस के हिम्मत, संत पौलुस के साहस और उनके सकारात्मक सोच, विचार और व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यह जरूरी है कि हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं या ईश्वर की उपस्थिति से वंचित हैं। हम आध्यात्मिक लोग हैं, इसलिए हमेशा हमें ईश्वर की उपस्थिति में रहना है। परिस्थिति दो तरह की आती है। एक है बाहर की परिस्थिति, दूसरी है भीतर की परिस्थिति, स्वयं के अंदर की परिस्थिति। बहुत बार बाहर की परिस्थिति हमारे हाथों में नहीं होती। संत पौलुस के पीछे उनके ही फरीसी यहूदी भाई जान धोकर पड़े हुए थे, इसलिए उनको मुकदमा लड़ना पड़ा। उन्हें बंदी बना लिया गया। उनकी हाथों में बेड़ियां थीं, लेकिन उनका जो लक्ष्य था, ईश्वर के राज्य का साक्ष्य देना, लोगों की मुक्ति और उनकी आज़ादी के लिए कार्य करना, उसमें उसने कोई समझौता नहीं किया। पौलुस ने पवित्र आत्मा की शक्ति से, प्रार्थना द्वारा, अपने विश्वास द्वारा और अपने दिव्य वचन की ताकत से, जो वास्तव में ईश्वर का वचन था, अपने चारों ओर की परिस्थितियों को प्रभावित किया। वो जेल में रहता था, बंदी रहता था। वहाँ पर स्तुति, प्रार्थना, आराधना, जिससे हथकड़ियाँ खुल जाती थीं, जेल के दरवाजे खुल जाते थे। जेल अधीक्षक का हृदय परिवर्तन हो गया था। प्रशासन व अधिकारी भी बहुत अधिक प्रभावित थे। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के भक्त के जीवन से और उनके ऊपर पवित्र आत्मा के इतने शक्तिशाली प्रभाव को देख करके ईश्वर में विश्वास करने लगे थे। और संत पौलुस वास्तव में नए जीवन का और ईसा के पुनरुत्थान का जीवंत साक्ष्य बन चुका था। आज के सुसमाचार में ईसा अपने शिष्य योहन से कहते हैं, क्योंकि योहन पेतरुस के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे कि इसका वास्तव में क्या होगा। प्रभु ईसा ने योहन से कहा,
तुम तुलना मत करो। स्वयं की दूसरों से नकारात्मक तुलना मत करो। अपना ध्यान रखो, अपने काम से काम रखो और उन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। दुनिया में सभी चीज़ों के लिए और सभी चीज़ों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन एक छोटी यात्रा है, समय बहुत कम है। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चीज़ों में, तुलना में, उलझने में, दूसरों के साथ बहस करने में, दूसरों के घर, दूसरों के प्लेट, दूसरों के जीवन में ताक झांक और उन पर ज़्यादा ध्यान देना व्यर्थ है। ईश्वर ने जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए आपको भेजा है, आपको बनाया है, उसको पूरा करने में अपनी सारी ऊर्जा, सारी बुद्धि, समय और धन खर्च करें। ईश्वर ने कितने ही महान कार्य किए हैं। ईश्वर ने ईसा के द्वारा स्वयं को प्रकट किया और इतने चिन्ह और चमत्कार दिखाए, इतने ईश्वर के राज्य के प्रमाण छोड़े कि उनको लिख पाना मुश्किल है। संत यूहन्ना कहते हैं कि अगर हम इनको लिख लेंगे तो सारा संसार भर जाएगा। हमारी ये छोटी सी जिंदगी कम पड़ जाएगी। हमारी ये जिंदगी ईसा ने जो कार्य किया उसको लिखने में, उसको समेटने में पर्याप्त नहीं है। हमें दूसरे जीवन की ज़रूरत पड़ेगी। हमने उन्हीं बातों को लिखा है, उन्हीं बातों की चर्चा की है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किया गया है और हमारी मुक्ति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए धर्म ग्रंथ बाइबल की बातें ईश्वर की बातें हैं जिसे प्रभु यीशु ने बताया। वे हमारी मुक्ति से जुड़ी हुई बातें हैं, मुक्ति देने वाली बातें हैं, आज़ाद करने वाली बातें हैं, आत्मा से भरने वाली बातें हैं, सत्य की खोज करने वाली बातें हैं, ईश्वर को प्रकट करने वाली बातें हैं, हमें पाप से उठाने वाली बातें हैं, इस संसार में विजय दिलाने वाली बातें हैं, ईश्वर की बातें हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली बातें हैं और इस संसार में विजयी होकर ईश्वर के पुत्र और पुत्री की तरह अधिकार और राज्य करने की बातें हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हम किसी बोझ में ना रहें, किसी दबाव में ना रहें, किसी भ्रम में ना रहें, लेकिन प्रभु यीशु ने जो ईश्वर के राज्य का प्रचार किया उस राज्य में प्रवेश करें, उस राज्य के अधिकारी बने, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और स्वतंत्र, आज़ाद और ईश्वर के आदेशों के द्वारा संचालित जीवन बिताएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।